नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मिशन उत्तराखंड पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खटीमा में शहीदों को किया नमन। विजय संकल्प यात्रा में की शिरकत, मुख्यमंत्री धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में चुनाव से पूर्व बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे। 6 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उत्तरकाशी में। 8 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी कुमाऊं में रैली। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व नेताओं की आवाजाही तेज। लोक गायिका सोनिया आनंद कांग्रेस में हुई शामिल, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद और उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने भी थामा कांग्रेस का हाथ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में मिले 189 नए मामले। अब 523 हुए एक्टिव केसेस की संख्या। तो वहीं केजरीवाल के कोरोना संक्रमित आने से देहरादून में हड़कंप। एक दिन पूर्व की थी चुनावी सभा। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। ज्यादातर जगह छाए बादल, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। तो देहरादून में सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का समापन किया गया। समापन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। नितिन गडकरी ने खटीमा के शहीद स्मारक में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बागेश्वर से शुरू हुई विजय संकल्प यात्रा में शिरकत की। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। यात्रा अब तक 43 विधानसभाओं में पहुंच चुकी है। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी के अनेक बड़े नेता शामिल हुए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तराखंड के अंदर प्रथम स्थान पाने वाली नगरपालिका मुनिकीरेती के पर्यावरण मित्रों को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सम्मानित किया। पर्यावरण मित्रों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें उपहार भी दिए गए। आपको बता दें कि नगरपालिका मुनिकीरेती की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान पाने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। जो साथ होता है हमारे सफाई कर्मचारियों का होता है, जो जिनको पर्यावरण मित्र के रूप में ये बहुत अच्छा प्रयास दे रहा। जो इन लोगों ने जिनके प्रयासों से, जिनके कर्मों से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनको पुरस्कृत करने का निर्णय अपने आप में बहुत अच्छा निर्णय है। और जिस तरह से उनको जो पुरस्कार की राशि नगर पालिका को प्राप्त हुई, उस पुरस्कार की राशि को पूरी तरह से अपने कर्मचारियों को बांटना। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला करते नजर आए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आकर एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, वो धरातल पर कभी नहीं उतर सकती, क्योंकि सत्ता से बाहर रहकर घोषणा करना बहुत आसान होता है, जबकि सत्ता में रहकर सरकार ने जनता के लिए क्या किया, ये बेहद अहम होता है। उन्होंने सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी नहीं रखने वाले अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से उत्तराखंड में और किस आधार पर ये घोषणा कर रहे हैं, ये समझ के परे है। सत्ता में आकर के आपका क्या आपने किया, आम आदमी के लिए कितनी संवेदनशीलता आपके पास है, ये सबसे बड़ा परिणाम होता है। आप 300 यूनिट दिल्ली जैसे ऐसा राज्य जहां पर आर्थिक संसाधन असीमित है, वहां तो आप 300 यूनिट फ्री नहीं दे पा रहे। आप उत्तराखंड के सीधे लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह सीधी सी बात है कि आज आवश्यकता यह है कि आदमी नकारा न बने, बल्कि आदमी मेहनत से कमाना हम उसको सिखाएं, उसको मैक्सिमम इनपुट पर सब्सिडी दें, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडाइज करके हम उसको मदद कर सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की लालकुआ पहुंची विजय संकल्प यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई दी, क्योंकि यहां सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को पहुंचना था। लेकिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट तो पहुंचे, मगर उनके पसंदीदा नेता मनोज तिवारी के नहीं आने से जनता पूरी तरह से निराश नजर आई और सूचना मिलते ही भीड़ वापस अपने घरों को चली गई और कुर्सियां खाली पड़ी रही। जिसके बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खाली कुर्सियों के सामने अपना संबोधन देते नजर आए। पूरी भीड़ भरी थी, जाती है। मनोज तिवारी जी का जहाज नहीं उड़ पाया, उनको लेने के लिए बरेली भी हमने टीम भेजी थी। आज आ नहीं पाए हैं, भविष्य में फिर आएंगे। जल्दी ही उनका कार्यक्रम बना लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे नेता हैं, देश पर और भी जिम्मेदारी उनकी है, एक मिनट वो खाली नहीं रह सकते हैं। पर आज उनका कार्यक्रम आते आते रुक गया, जिसका हमें भी खेद है। केंद्रीय रक्षा मंत्री के दौरे की तैयारियों में पुलिस प्रशासन जुट गया है। रूट मैप तैयार करने के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। आगामी 6 जनवरी को भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंचेंगे। तो वहीं कुमाऊं में 8 जनवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एक जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनका कुमाऊं दौरा लगभग तय है। जनसभा हल्द्वानी या रुद्रपुर में से कहां होगी, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। प्रियंका की इस रैली को 30 दिसंबर को हल्द्वानी में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब माना जा रहा है। उत्तराखंड की लोक गायिका कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की उपस्थिति में सोनिया आनंद पार्टी में शामिल हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं इससे पहले सोमवार को सोनिया आनंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर ये पूछा था कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए। तो वहीं पुरोला सीट से भाजपा विधायक रहे मालचंद व उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम रहने पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड का बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। प्रदेश सचिव अलका पाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई से त्रस्त जनता इस सरकार से कोई भी परवाह नहीं की। भाजपा के मंत्री और नेता झूठी घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार पलायन की समस्या को लेकर के भाजपा सरकार के खिलाफ आज ये मुद्दा किया गया है। आज ये राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी जो जनता से झूठे वादे किए गए थे, जनता से किए हुए हर वादे के संदर्भ में भाजपा की सरकार, राज्य की सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। हमारे प्रदेश की जनता सचेत हो चुकी है। आने वाला समय कांग्रेस का है और इस बार उत्तराखंड में 2022 में परिवर्तन। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। आजीवन रहेगा और बहुत सारे काम जो इस क्षेत्र में हुए, अगर मैं उनको बोलूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। प्रदेश के अंदर भी मुझे बहुत कम जो भी समय मिला है, पिछले 5 महीनों में हमने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं और हर वर्ग के लिए फैसले लिए हैं। और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, उन सब के हमने शासनादेश भी निकाले हैं। उनको केवल घोषणाओं के रूप में नहीं रखा है, अगर घोषणाएं भी की हैं तो उसका वित्तीय प्रबंधन किया है, जो आदरणीय नितिन जी से हमने सीखा है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबका आभारी हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने आज आदरणीय नितिन जी का स्वागत किया। मैं आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए आदरणीय नितिन जी को मैं सीधे ही बुलाता हूं कि वो हम सबका आकर अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, केवल दिखने में स्मार्ट नहीं है तो काम करने में भी स्मार्ट है।
ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय मदन जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अजय भट्ट जी, संसद में मेरी सहयोगी उत्तराखंड की प्रभारी श्रीमती लॉकेट चटर्जी, श्री यतीश्वरानंद जी, जिले के अध्यक्ष शिव अरोरा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, उत्तराखंड के बारे में ये पूरे देश में कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है और इसलिए उत्तराखंड की जनता भी पूरे रूप से पूरे देश को, देश की जनता उत्तराखंड को और उत्तराखंड की जनता को देव के रूप डोईवाला की शुगर मिल को शुरू हुए लगभग 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार ने किसानों का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं किया। इसके चलते आक्रोशित किसानों ने मिल गेट पर तालाबंदी कर अपना आक्रोश जाहिर किया और शीघ्र ही गन्ना भुगतान करने की मांग की। इस दौरान किसान नेता राजेंद्र सिंह और उमेद बोरा ने कहा कि किसानों के द्वारा पहले ही मिल प्रशासन को ज्ञापन देकर बताया गया था कि अगर 3 जनवरी तक गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो 4 जनवरी को किसान शुगर मिल गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके चलते किसानों को ये कदम उठाना पड़ा। फैक्ट्री चले हुए 1 महीना 10-12 दिन हो चुके हैं और हम 24 तारीख को ईडी साहब से मिले थे। हमने कहा था गन्ने का भुगतान हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ईडी साहब ने कहा कि जो गारंटी होती है सरकार ने देनी होती है वो गारंटी सरकार ने अभी तक उसमें साइन नहीं किए हैं, इस वजह से हम पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जो हमने चीनी की बोरी बैंक में हमने जो रखनी थी वो हम नहीं कर पाए उस गारंटी देने की वजह से, और उसी को हमने आज 4 तारीख का जो हमने उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में लकड़ी मंडी व्यापारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। व्यापारियों ने मंडी शुल्क में 18% जीएसटी को लेकर विरोध किया और मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी जसपुर को ज्ञापन भी सौंपा। मंडी अध्यक्ष शाहनवाज ने बताया कि लकड़ी कारोबार पर 18% जीएसटी क्यों लगाई गई है। व्यापारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक व्यापारियों की हड़ताल जारी रहेगी। इधर उपजिलाधिकारी ने बताया कि लकड़ी मंडी व्यापारियों ने मंडी शुल्क बढ़ाने का विरोध करते हुए ज्ञापन दिया है, इसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। जो कि इंडिया में 29 राज्य हैं, उसमें से केवल 2 राज्यों में मंडी शुल्क लगाया है। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां लकड़ी का व्यापार होता है। व्यापार तो हिमाचल में भी होता है, व्यापार उड़ीसा में भी होता है, व्यापार एमपी मध्य प्रदेश में भी बहुत काफ़ी मात्रा में होता है। वहाँ कोई मंडी टैक्स नहीं है। केवल इन 2 राज्यों में मंडी टैक्स लगाया है, यूपी और उत्तराखंड में। जो इस लकड़ी पे शुल्क ये बनता नहीं है, क्योंकि ये लकड़ी एक वन निगम से खरीद होकर आती है। इसे आप कृषि को ना समझें। कृषि एक वो आइटम है जो किसान से लेके हम कोई सामान खरीदते हैं, उसे कृषि आप कह सकते हैं। उस पर शुल्क है जो किसान पैदा करता है, किसान अपना माल बेचता है, वो कृषि आइटम वो उसमें शुल्क में आता है। लकड़ी ये कृषि उत्पादन नहीं है। अगर ये कृषि उत्पादन सरकार मानती है लकड़ी को, तो इस पर जीएसटी 18% क्यों लगाई। मंगलौर से नारसन NH58 पर वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें हरिद्वार यातायात एसपी मनोज कत्याल ने ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली मंगलौर पुलिस के साथ मिलकर वाहनों के चालान काटे। यातायात निरीक्षण करने पहुंचे एसपी यातायात और क्राइम मनोज कत्याल ने बताया कि नेशनल हाईवे मंगलौर से नारसन तक सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक लापरवाही ओवर स्पीड से चल रहे वाहन है जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते। ये अभियान चलाया जा रहा है ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध, जो समीक्षा करने पर यह प्रकाश में आया कि जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है फिर से, और एक्सीडेंट का मेन कारण जो है वो ओवरलोड है। तो इसमें ओवरलोड के जो भी वाहन है, चाहे वो यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग हो रही है या वो माल वाहकों में ओवरलोडिंग हो रही है, तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। साथ में हम लोगों का फोकस ड्रंकन ड्राइविंग पे है और नाबालिग जो वाहन चलाते हैं उन लोगों पर हमारा फोकस है जो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो पर्टिकुलरली एक्सीडेंट्स के
घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से ये चेकिंग की जा रही है। और इसमें जो जनता ने और जो लोगों ने समस्याएं बताई हैं, जैसे कुछ जगह पर भारी वाहनों के प्रवेश की समस्या बताई। अल्मोड़ा शहर में पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया, जिसको लेकर अल्मोड़ा शहर की करीब 50,000 आबादी के साथ 1 दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए पेयजल योजना वाटर सप्लाई टेस्टिंग के अंतिम चरण का कार्य चल रहा है। करीब 2 सप्ताह के भीतर लोगों की जलापूर्ति मिल पाएगी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि इस पेयजल योजना का लाभ शीघ्र ही जनता को मिलेगा, जिससे लगभग 7 MLD का पानी यहाँ अल्मोड़ा शहर में मिलना है। उसमें तो हमारा परीक्षण का कार्य प्रारंभ तो हो गया है, अल्मोड़ा शहर तक पानी पहुँचा दिया है। कुछ दिनों लाइनें सफाई करनी पड़ती है, इसलिए अभी तत्काल उसको हम टैंकियों में नहीं डालेंगे, 1 आध हफ्ते बाद उसको टैंकियों में डाल देंगे। उसे एडम्स से होकर हमें 2-2.5 MLD। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 189 नए संक्रमित मिले। अब प्रदेश में एक बार फिर से संक्रमितों का ग्राफ बढ़ने लगा। प्रदेश में अब तक 3,45,653 लोग संक्रमित हो चुके हैं, साथ ही 104 लोग रिकवर से हुए हैं। जानकारी के अनुसार देहरादून जिले में 71 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। हरिद्वार में 12, नैनीताल में 18, पौड़ी में 44, अल्मोड़ा में 9, उधम सिंह नगर में 22, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 6, चमोली, चंपावत व उत्तरकाशी जिले में 1-1 संक्रमित मिले हैं। तो वहीं प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विशेषकर 2500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने के पूरे आसार हैं। अन्य मैदानी व निचले इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान ज्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहने का अनुमान है। तो वहीं मंगलवार को उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। राजधानी देहरादून सहित अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे, जिससे ठंड बढ़ गई। तो वहीं देहरादून में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में बारिश का सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।